वॉइस प्रॉब्लम जो बोलने का है, जो कुछ लोग में क्या होता है, बोलता बोलता है तो उसकी आवाज कम होता रहता है, वीकनेस होता है और होर्स वॉइस होता है। ये आवाज चेंज होने के लिए, बेसिकली बात करने के टाइम आवाज चेंज होने के लिए यूजुअली 3-4 रीजंस होता है। एक तो मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है और नर्व वीकनेस की वजह से हो सकता है, और जो वोकल कॉर्ड की सरफेस प्रॉब्लम्स होता है, जो अंदर की जो बोलने का जो होता है वो वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड में जो सरफेस एपिथेलियम एट्रोफी होने से एट्रोपिक लेरेंजाइटिस बोलते हैं, यूजुअली ये ओल्ड एज में होता है। दूसरा होता है सल्कस वोकालिस करके, ये सल्कस वोकालिस में सरफेस में थोड़ा एट्रोफी आके ग्रूव टाइप की देखता है, इसमें फोनेटरी गैप बनता है एंड आर वोकल कॉर्ड की एक्सेसिव ग्रोथ होता है, थिकनिंग की वजह से वोकल कॉर्ड नॉड्यूल और वोकल कॉर्ड पॉलिप की वजह से ये आवाज चेंज होता रहता है। इसमें क्या है ना, जिसको आवाज चेंज होता है, जिसको बोलने के टाइम आवाज कम होता है, फर्स्ट वी हैव टू डू वीडियो लेरिंगोस्कोपी एग्जामिनेशन। जो गला का अंदर वोकल कॉर्ड को एंडोस्कोप से देखना है वो हम लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ये वीडियो लेरिंगोस्कोपी फाइंडिंग के हिसाब से हम लोग आगे इलाज प्रोसीड करते हैं। जो मेनली होता है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से ज्यादा लोग में ये आवाज बदल होता है और बोलते बोलते आवाज वीकनेस भी होता है, बिकॉज दूसरा कॉर्ड ज्यादा देर वो स्ट्रांग नहीं रह सकता है। इसमें यूजुअली जिसको वीकनेस रहता है, जिसको आवाज बोलने का टाइम वो वीक रहता है, उनकी थायरोप्लास्टी सर्जरी, थायरोप्लास्टी में क्या होता है ना, दूसरा जिसको पैरालाइज वोकल कॉर्ड को थोड़ा मीडियलाइज करते हैं, उसमें क्या होता है जो नॉर्मल वोकल कॉर्ड है, नॉर्मल वोकल कॉर्ड का स्ट्रेन कम होता है वो गैप को भरने के लिए। सो थायरोप्लास्टी के हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करके उसकी आवाज इंप्रूव कर सकते हैं। जो उसकी प्रॉब्लम होता है बोलता बोलता आवाज कम होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम्स है एट्रोपिक लेरिंजाइटिस एंड सल्कस वोकालिस। एट्रोपिक लेरिंजाइटिस में यूजुअली हम लोग फोनेटरी गैप को जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लेरिंगोप्लास्टी, वो सबम्यूकोजल हम लोग इंजेक्शन करके उसकी रेस्टलिन होता है और फैट इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्ट करके वो सरफेस को ऑक्यूमेंट करके वो फोनेटरी गैप को कम करेगा तो उसका आवाज इंप्रूव होता है। एंड जिसको सल्कस वोकालिस होता है उन लोग में हम लोग लेजर से वो सल्कस को थोड़ा कट कर देते हैं, थोड़ा वो गैप को फिर रीग्रो होने के लिए। सो वो करके उसमें हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन होता है, रेस्टलिन इंजेक्शन होता है, फैट इंजेक्शन होता है, वो दे देगा तो वो सल्कस वोकालिस वो गैप इंप्रूव होता है, नेचुरल एपिथेलाइज भी होता है, अंदर का ऑगमेंटेशन जो गैप को ऑगमेंटेशन वो फैट से करके वो उनकी आवाज को इंप्रूव कर सकते हैं। सो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एंड वोकल कॉर्ड गैप ये दोनों का सर्जरी से इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ लोग में होता है वोकल कॉर्ड स्ट्रेन होता है, बेसिकली मजिल स्ट्रेन होता रहता है, ज्यादा बात करने में उसकी मजिल बेसिकली स्पैस्टिक डिस्फोनिया बोलता है। कुछ लोग में स्ट्रेस से होता है, कुछ लोग को मजिल वीकनेस से बार बार जल्दी मजिल वीकनेस होता है, उन लोग को स्पीच थेरेपी से हम लोग आवाज को इंप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग सर्जरी से एंड स्पीच थेरेपी से जिसको वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको वॉइस स्ट्रेन हो रहा है, उसके हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। जो पेशेंट्स को वॉइस का प्रॉब्लम है, हैदराबाद में बेगमपेट में एशियन ईएनटी केयर सेंटर में मिलना, वो डॉक्टर साहब के एग्जामिनेशन करके जो प्रॉब्लम है उसकी इधर सर्जरी से स्पीच थेरेपी से इंप्रूव करते हैं। जो वॉइस का प्रॉब्लम है, जो वॉइस का रिलेटेड डिजार्डर्स हैं, इधर वीडियो लेरिंगोस्कोपी है, स्ट्रोबोस्कोपी है, एनबीए इमेजिंग है, वैसे स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, सीनियर ईएनटी डॉक्टर है, ये सब मिला के इक्विपमेंट के साथ एंड गुड इक्विपमेंट एंड गुड डॉक्टर्स, गुड फोनेटरी टीम आप लोग का वॉइस प्रॉब्लम को इंप्रूव कर सकते हैं। वॉइस प्रॉब्लम से आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम रहते हैं उसकी पूरा नॉर्मल होने के जो कर सकते हैं, जो करना है वो करें।